नमस्कार, मैं हूं बलराज और आप देख रहे हैं फीफा फूल्स। जितनी भी हमारी इंडस्ट्री की अच्छी-अच्छी गॉसिप वाली एंटरटेनिंग न्यूज़ अगर आप ऑन टाइम सही तरीके से सुनना देखना चाहते हैं तो फीफा फूल्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पाजी सत श्री अकाल, कैसे हैं आप? मैं बहुत बढ़िया हूँ। तू पूरा टाइगर लग रहा है आज, चीते के कपड़े पहन के। आपकी यही कॉमेडी तो पसंद आती है। कैसे हैं आप? कैसा चला आपका ये लॉकडाउन का पूरा पीरियड और अब आप किस में मशगूल हैं? यार लॉकडाउन के पीरियड में भी घर पे ही थे और अभी भी घर पे ही हैं। कुछ काम वाम तो ऐसा खास चालू हुआ नहीं, पता ही है तुम लोग को। जी। जिन जो लोग बड़े बड़े स्टार हैं उनका चालू हुआ है, जो ठीक ठाक से लोग हैं उनका भी काम चालू होना बाकी है। तो हम लोग बस काम चालू होने की वेट कर रहे हैं और अभी फिलहाल कुछ ज्यादा नहीं कर रहा हूँ, थोड़ा बहुत म्यूजिक कर रहा हूँ और एग्जैक्टली उसमें बिजी हूँ। एंड होपफुली कुछ म्यूजिकल आपको जल्दी दिखाएंगे। जी, जी, उसी के बारे में मुझे बात करनी है। यूट्यूब चैनल आपका है और काफ़ी अच्छा उसको रिस्पॉन्स भी मिला। अभी जी हम उसमें कौन-सा गाना देखने वाले हैं बलराज भाई? भाई, मैंने अभी फिलहाल ऑडियो तो कुछ रेडी किए हैं अच्छे वाले, और उन ऑडियो को कैसे तुम लोग के सामने लाया जाए, वीडियो किस तरीके से बनाया जाए, उसके ऊपर अभी काम चल रहा है। और इनफैक्ट हम लोगों ने कोई शूट भी किया है और आज उसकी फुटेज देखने वाले हैं। जैसे ही तुम बोलोगे ओके, इट वाज नाइस टॉकिंग टू यू, उसके इमीडिएट बाद वो वाली फुटेज देखना चालू करेंगे आज। एंड अगर वो फुटेज अच्छी बन गई तो फिर बहुत जल्दी तेरे साथ दूसरा लाइव ऐसे करेंगे, एक सेशन। डन, डन, एंड डन। फिर उसमें बताएंगे कि एग्जैक्टली क्या है। तो मैं थोड़ा अच्छा। चीजों को पहले बोलने से मुझे डर लगता है, क्योंकि मुझे होता है पहले एक बार अच्छे से बन जाए और तभी मैं बताऊं। तो इसलिए थोड़ा थोड़ा मतलब ज्यादा नहीं, 2 4 5 दिन की वेट, 1 हफ्ता मैक्सिमम। जी, जी। बलराज भाई, आपका यूट्यूब चैनल अगर मैं बात करूँ तो ये मतलब ये किस एस्पेक्ट पर है? ऑडियंस जानना चाहती है, ऑडियंस को थोड़ा-सा एक एक वाइडर नॉलेज दीजिए और इस पे आप क्या-क्या चीज़ें कवर करेंगे, ये भी बताइए। मैंने मैंने अभी 2 यूट्यूब चैनल शुरू किए हैं। एक यूट्यूब चैनल है, उसका नाम है रियलाइज म्यूजिक, REALISE, रियलाइज म्यूजिक के नाम से है। और वहां पर आप लोगों को अच्छा अच्छा म्यूजिक जो है वो देखने को मिलेगा, सुनने को मिलेगा। वहां पर ऑलरेडी मेरी शादी का जो सिंगल ट्रैक है वो पड़ा हुआ है, ऑलरेडी आप लोग देख सकते हो। हमने लॉकडाउन में गाना एक प्रोड्यूस किया था, शुक्र कर बंदे तेन रोटी है मिली, वो ऑलरेडी वहां पड़ा है। एक बहुत ही टैलेंटेड फोटोग्राफर है मेरा दोस्त, जिसको रैप करने का भी बहुत शौक है, और उसने अभी ऑफ लेट एक बहुत अच्छा गाना बनाया जिसका नाम है आमची मुंबई। तो उस यस, गाने का आमची थीम, मूवी। हाँ, उस गाने का थीम है कि जिस शहर में रहने का, जिस शहर में खाने का, उसको गाली नहीं देने का। तो वो एक बहुत ही अच्छा गाना बना है, वो हिंदी मराठी मिक्स गाना है। वो हमारे चैनल पे पड़ा है। और अभी जो मैंने बताया कि अगला जो हम लोग रेडी कर रहे हैं, तो इस पे आपको अच्छा अच्छा म्यूजिक सुनने को मिलेगा। एक यूट्यूब चैनल में अपना, क्योंकि मैं रियलाइज म्यूजिक म्यूजिक लेबल के चैनल पे अपनी कॉमेडी और अपनी बाकी सारी बकवास चीजें जो मैं बोलता रहता हूँ, करता रहता हूँ, वो डाल नहीं सकता, क्योंकि फिर प्लेटफॉर्म जो है वो कंफ्यूज हो जाता है ऑडियंस के लिए कि यहाँ पर क्या क्या मिलेगा। तो मैं एक यूट्यूब चैनल शुरू कर रहा हूँ जिसका नाम है बातें विद बलराज। सो तो वहां पर मैं आप लोग के साथ अपने स्टैंड अप कॉमेडी के एक्ट या किसी भी तरीके की बात जो मेरे मन में लगे कि ये ऑडियंस के साथ मुझे शेयर करनी चाहिए, किसी भी तरीके से ऑडियंस को एंटरटेन करने के लिए मुझे जो जो भी चीजें लगेंगी, चाहे वो ब्लॉगिंग हो, चाहे वो स्टैंड अप कॉमेडी हो, चाहे वो किसी चीज के ऊपर मेरा रिएक्शन हो, मेरा रिस्पॉन्स हो, जो मैं अक्सर मीडिया को देने से डरता हूँ। तो वैसी सारी चीजें मैं वहां पर पोस्ट करूंगा, जस्ट टू एंटरटेन द ऑडियंस, नॉट टू क्रिएट एनी काइंड ऑफ कंट्रोवर्सी, नॉट टू टेक माइलेज ऑफ पीपल्स मिजरी। जैसे कि आजकल एक ट्रेंड बन गया है कि जैसे ही कोई आदमी प्रॉब्लम में आता है तो बहुत सारे लोग उसको कैश करने में लग जाते हैं, जो कि समहाउ मुझे पर्सनली अच्छा नहीं लगता। मुझे ऐसा लगता है कि हर आदमी की अपनी एक पर्सनल लाइफ है, अगर उसने कुछ अच्छा किया है तो उसका क्रेडिट लेने का उसको पूरा हक है, अगर उससे कुछ गलती हुई है तो वो उस गलती की सजा भी खुद ही भुगत लेगा। वी आर नोबडी टू कमेंट कि किसी को क्या करना चाहिए, किसी को क्या नहीं करना चाहिए, अनटिल अनलेस अगर आप एक फैन की हैसियत से बोलो तो एक अलग चीज हो जाती है, राइट?
कि अरे यार अगर अगर फॉर एग्जांपल मैं एक छोटी सी बात है, जैसे कि जैसे आईपीएल में अगर मुंबई इंडियंस जीती है तो मुंबई इंडियंस के फैन को पूरा हक है सेलिब्रेट करने का, राइट? अगर उसमें किंग्स 11 पंजाब की टीम हारी है तो जो उसके फैंस हैं उनको पूरा हक है कि यार हमारी टीम हर साल क्यों हार जाती है। उनको पूरा हक है ये चीजें बोलने का कि हमारी टीम में क्या खराबी है, हमें ऐसा लगता है। बट अनटिल अनलेस जब एक आदमी की बात आ जाती है, जो जो फेलो कॉमेडियंस या फेलो एक्टर्स, जो हमारे कलीग्स होते हैं, जब वो टिप्पणियां करनी शुरू कर देते हैं ना आगे, जस्ट टू गेट द ऑडियंस स्वे टुवर्ड्स देम, हाँ, वो तो मुझे मुझे वो चीजें कहीं ना कहीं खराब लगती हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ये नहीं करनी चाहिए, क्योंकि पता नहीं लोग करते हैं। मैंने देखा है जब जब सुशांत भाई का भी इंसिडेंट हुआ था, बहुत लोगों ने अंदर कुछ कंटेंट कुछ और वीडियो का टैगलाइन कुछ डाल डाल के बहुत सारे व्यूज बनाए, बहुत सारे पैसे बनाए, बहुत सारे चैनल्स खड़े किए। अभी भी पीछे जो चीजें 2-4 दिन पहले हो रही हैं उसके ऊपर भी लोग अजीब अजीब तरीके से कमेंट कर रहे हैं। स्पेशली अपनी फील्ड के लोगों को ऐसी चीजें नहीं करनी चाहिए, कमेंट नहीं करना चाहिए, और डिग्निटी की पूरी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो वैसी वैसी कोई चीज मेरे चैनल पे आपको नहीं देखने को मिलेगी, ये मैं पहले से बता दूं। वहां पर सिर्फ एंटरटेनमेंट और विदाउट हर्टिंग एनीबॉडी सेंटिमेंट, विदाउट इनकैशिंग एनीबॉडी एल्स मिजरी, मैं जो आज तक करता हूं मैं वही करूंगा वहां पे। तो ये 2 चैनल यूट्यूब पे हैं। एक ऑलरेडी आप रियलाइज म्यूजिक के नाम से है, जिसके ऊपर 3-4 ऑडियो और वीडियो ट्रैक पड़े हुए हैं। दूसरा चैनल है बातें विद बलराज, जो मैं आज शाम को जिसका आईडी अपने इंस्टाग्राम, फेसबुक सब जगह शेयर कर दूंगा, सो दैट पीपल कैन स्टार्ट सब्सक्राइबिंग, क्योंकि पहला वीडियो इज कमिंग आउट और बड़ी जल्दी। एंड दैट्स इट। यही चल रहा है बस अभी तो फिलहाल। तुम्हारे स्टूडियो को मिस करते हैं यार, घर पे बैठ बैठ के इंटरव्यू दे दे के पके हैं यार हम तो। कोई वो नहीं, आप कोना ज्यादा जहाँ पे तुम लोगों ने यूट्यूब वाले वो बिल बोर्ड लगा रखे हैं 10 मिलियन और 20 मिलियन के, उस कोने पे बैठ के, उस काउच पे बैठ के बातें करने का मजा अलग है यार। आप बिल्कुल अभी वक्त आ गया है कि हम जो है इस तरीके से बुलाएं एंड सेलेब्स आएंगे तो डेफिनेटली उनको और भी ज्यादा अच्छा लगेगा। अच्छा बलराज भाई, ये पूरे जो एक सिनेरियो चल रहा था जो आपने भी अपनी बातों में अभी डिस्कस किया, जहां सुशांत सिंह राजपूत का, इसमें ना एक ये भी चल रहा था बॉयकॉट बॉलीवुड। हाँ। उसका हम परिणाम भी देख रहे हैं, जो हुआ लक्ष्मी के साथ या जो हुआ सड़क के साथ, सड़क 2 के साथ। आपको इस बारे में क्या कहना है और जनता को आप एक क्या अपने दिल की बात, मतलब उस दौरान आप क्या सोच रहे थे? भाई मुझे आप एक बात बताओ, क्या हुआ लक्ष्मी के साथ? वो थिएटर में रिलीज हुई, लोग देखने नहीं गए, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। नहीं 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 नहीं, जिस तरीके से स्क्रूटनी हुई ना, और जिस तरीके भाई से अगर फिल्म जो फिल्म अच्छी जो नहीं फिल्म अच्छी नहीं होगी तो क्या करोगे आप? अगर अगर उसके अंदर शरद केलकर ने अच्छा काम किया है, शरद केलकर आल्सो कम्स फ्रॉम बॉलीवुड, राइट? लोगों ने तो बहुत अप्रिशिएट किया शरद को। ट्रू, आप समझ रहे हो? शरद ने इतना अच्छा काम ट्रू, किया, ट्रू, एवरीबॉडी इज प्रेजिंग यार। 10 मिनट 15 मिनट के अंदर पूरी फिल्म अकेला आदमी उठा के ले गया। तो शरद इज अ पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। मतलब लोगों ने फिल्म देखी है तो शरद की तारीफ हो रही है ना। ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ एक आदमी ने देखी और पूरी दुनिया को बता दिया कि शरद ने अच्छा काम किया। पीपल हैव वॉच्ड द फिल्म ऑन हॉटस्टार, राइट? तभी जाकर, और देखने के बाद जब फिल्म पसंद नहीं आती, फिल्में कैसे चलती हैं? किसी ने देखी, पसंद आई, वो दूसरे को बोलता है, वो देखता है तो किसी और को बोलता है, राइट? अच्छी फिल्म नहीं थी, वो नहीं पसंद आई। सड़क 2 का एक, अगर आप एक चीज देखो कि हम लोग सड़क 2 की बात करें, उसके ट्रेलर पे शायद मिलियन से ऊपर डिसलाइक्स, 5-7 मिलियन डिसलाइक आ गए थे। उस चक्कर में वो ट्रेलर देखा भी तो उतना ही गया ना। ट्रू, 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 राइट? वेरी ट्रू। तो अगर राइट, अगर फिल्म अच्छी होगी तो फिल्म डेफिनेटली लोग देखेंगे यार। ये बायकॉट बॉलीवुड की, देखो मैं आपको फिर वही बात बताता हूँ कि बॉलीवुड को बॉयकॉट कर दो, इसको बॉयकॉट कर दो, उसको बॉयकॉट कर दो, ये कौन लोग बोलते हैं? ये वो लोग बोलते हैं जो टीवी चैनल्स के ऊपर आकर डिबेट्स करते हैं, राइट? लोगों के सेंटीमेंट जी, हर्ट्स होते हैं, लोगों के सेंटीमेंट हर्ट होते हैं, लोग रिएक्ट करते हैं पर्टिकुलर टाइम के लिए। लेकिन हमारी जो ऑडियंस है, हमारी ऑडियंस तुम्हारे किए की सजा मुझे नहीं देगी भाई। ये काम ऑडियंस नहीं करती है, आप समझ रहे हो? अगर कोई गलती एक्स ने की है तो ऑडियंस उसकी सजा वाई को नहीं देती, ये काम न्यूज चैनल्स करते हैं।
एग्जैक्टली ये काम एग्जैक्टली वो लोग करते हैं जिनको माइलेज लेना होता है इन चीजों से। ऑडियंस जो है ना, ऑडियंस ये काम नहीं करती। ऑडियंस ये काम नहीं करती। ये सोशल मीडिया पे एक कैंपेन चल रहा है, 2 कैंपेन चल रहा है, 3 कैंपेन चल रहा है। मैं आपको सोशल मीडिया पे ऐसे ऐसे लोगों के नाम बता दूंगा। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ट्रेंड कर रहे होते हैं सोशल मीडिया पे, राइट? वो ट्रेंड कर रहे होते हैं, और जब आप उनके अकाउंट्स को जाके चेक करते हो तो उनके 6-6 दिन पुराने वीडियोस पे 3-3 हजार व्यूज होते हैं। आप समझ रहे हो? एग्जैक्टली तो समझ रहा हूँ। आप भाई, ये एक अलग तरीके की दुनिया है, ये हमको समझ में आती नहीं है। मैं तो सिर्फ ये जानता हूं कि बॉलीवुड हो या टीवी इंडस्ट्री हो, किसी भी तरीके की एंटरटेनमेंट प्रोफेशनल फील्ड्स हो, लोग जो हैं, लोग कभी भी किसी के किए की सजा किसी और को नहीं देते। ये भीड़ नहीं है, ये ऑडियंस है। ऑडियंस में और भीड़ में फर्क होता है। ये ऑडियंस है, ये ऑडियंस ये नहीं सोचती है कि ये आदमी का बाप रिक्शा चलाता था, या ये आदमी का बाप ऑटो चलाता था, या ये आदमी का बाप नहीं है इसलिए इसकी फिल्म देखने जानी है। ऑडियंस देखती है यार ये तो बहुत अच्छा काम कर रहा है, इसकी फिल्म देखनी चाहिए। ट्रू। तो ऑडियंस बहुत समझदार है। ऑडियंस 2, 4, 5, 10, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीने, 2 महीने के लिए, देखो लोग हर्ट होते हैं, हम भी हर्ट हुए, जो जो हो रहा है उससे हम भी हर्ट है, राइट? लेकिन अगर लार्जर पिक्चर में देखा जाए तो अगर कोई जिम्मेदार है तो ऑडियंस उसका बॉयकॉट करेगी। बॉलीवुड बहुत बड़ी टर्म है। बॉलीवुड का कहीं ना कहीं हिस्सा आप लोग भी हैं, कहीं ना कहीं हिस्सा मैं भी। बॉलीवुड बहुत बड़ी टर्म है। आप जिम्मेदार तो नहीं हो किसी चीज के लिए, ऐसी हम तो जिम्मेदार नहीं है। तो ऑडियंस क्यों आपको क्यों पनिश करेगी, क्यों बॉयकॉट करेगी? वो तो किसी ने कैंपेन बनाया, टैग बनाया, हैशटैग बनाया, सोशल मीडिया पे डाल दिया, एडवर्टाइजमेंट लगा दी, उसको पुश कर दिया। ऑडियंस अच्छी फिल्मों को देखने जाती है यार, ऑडियंस अच्छा कंटेंट देखने जाती है। टीवी के अच्छे शोज आज भी रेटिंग देते हैं, दे रहे हैं। करेक्ट करेक्ट। ठीक। बलराज भाई, टीवी के शोज से बात याद आई कि आजकल एक बड़ा ही चर्चित शो चल रहा है, बिग बॉस। कितना फॉलो कर रहे हैं आप? मैं नहीं देख रहा भाई। अच्छा, बिग बॉस नहीं देखते बिल्कुल भी? नहीं, आई थिंक ये बिग बॉस का ये सीजन, जितने भी अब तक सीजन हो उनमें से सबसे ज्यादा डिसअपॉइंटिंग सीजन है। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? अब क्या होता है ना भाई, हर चीज का एक सोल होता है, राइट? बिग बॉस का एक अपना सोल है उस शो का। वो जब शुरू ही हुआ था तो शुरू में मुझे ऐसा लगा रोडीज शुरू हो गया है जैसे। टीम बन गई, 3 सीनियर्स आ गए। हालांकि उन सीनियर्स ने, जब तक वो घर में थे, रेटिंग ज्यादा अच्छी आ रही थी। तो अगर आप टीआरपी के हिसाब से देखें तो वो उस हिसाब से आ रही थी। बट एज एन एक्टर, एज अ पार्ट ऑफ द इंडस्ट्री, एज अ पार्ट ऑफ दिस सेटअप, मुझे लगा यार, बट वही एक पेंडेमिक में से गुजर रहे हम लोग, एक लॉकडाउन था, सब कुछ बंद था, तो वापस से टीवी को एक बार खड़ा करने के लिए, बहुत बड़ा महंगा शो है, उन्होंने कुछ अलग करने की कोशिश की। बट मुझे समहाउ लग रहा है ये सीजन के अंदर पता नहीं भाई, बिग बॉस यूज्ड टू बी अ बिग शो, राइट? वो इसके अंदर ऐसा 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 लग रहा है मुझे जैसे एवरीबॉडी इज ट्राइंग टू रिपीट सीजन 13। So true. तो कोई सिद्धार्थ बनने की कोशिश कर रहा है, कोई शहनाज बनने की कोशिश कर रहा था या कर रही थी, व्हाटएवर। सब समझ में नहीं आ रहा कुछ भी, ऑनेस्टली समझ में नहीं आ रहा मुझे क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। और मैंने 2-4 प्रोमो देखे थे, नथिंग अगेंस्ट एनीबॉडी। राहुल बहुत अच्छा कर रहा है, बहुत अच्छा कर रहा है राहुल, जो मुझे सुनने में है। मैंने पूरा शो फॉलो किया ही नहीं है ना? ओके। तो बट जैसे बिग बॉस में वोट आउट करती थी ऑडियंस, यहाँ पर कोई बाहर से आता है, शार्दुल को नॉमिनेट करके बाहर निकलवा के चला जाता है यार। मतलब हाँ, है ना, ये चीजें, एक वही बात होती है, हर चीज का एक अपना सोल होता है, वो शायद मिस हो गया कहीं ना कहीं। अगर इतना घर वालों ने उसको प्यारा फेयरवेल दिया, इतना कुछ किया, अरे शार्दुल से बढ़िया कोई नहीं, क्यों निकाला उसको बाहर?
आप देखो बाहर से कुछ लोग आए, कुछ मैंने देखा भी नहीं है, मैं तो सिर्फ सोशल मीडिया पे फॉलो करा और मैंने कहीं पढ़ा ये कि कुछ लोग बाहर से आए, शार्दुल को नॉमिनेट किया और वो एलिमिनेट हो गया। और मैं श्योरिटी से कहता हूँ कि जो लोग बाहर से लोग आए थे उन्होंने हर एपिसोड फॉलो भी नहीं किया होगा, वो खुद अपनी शूटिंग में बिजी होंगे। लोग आए और बाहर से लोग आके नॉमिनेट करके शार्दुल को चले गए। ऐसा ही हुआ है ना कुछ, मैंने देखा नहीं है लेकिन मैंने सुना यही है। जी जी जी, मैं बताना, तुम लोग तो खैर फॉलो करते हो क्योंकि तुम लोग को तो अपना रिव्यू और पूरे हफ्ते में क्या वो सब रिपोर्ट देनी होती है ऑडियंस को, तो ऐसा ही हुआ है ना एग्जैक्टली, कुछ लोग बाहर से आके नॉमिनेट करके चले गए। जी तो जी, मैंने जब ये पढ़ा और सुना मुझे इतना अजीब लगा ना, मैंने बोला यार वो ऑडियंस करती है ना वोट आउट, यहाँ घर के अंदर कुछ गड़बड़ है तो घर वाले करते हैं नॉमिनेट, यहाँ अगर कुछ डिसिप्लिनरी एक्शन लिया गया है तो फिर बिग बॉस बोलते हैं तुम बाहर जाओ, तुमने डिसिप्लिन तोड़ा है, रूल तोड़े हैं। बहुत सारी चीजें ऐसी होती है, बट समबडी कमिंग टू एंटरटेन यू फ्रॉम आउटसाइड एंड देन आपको नॉमिनेट करके घर से बाहर निकलवा के चले जाते हैं, डजंट मेक सेंस यार मेरे हिसाब से। बाकी जिन लोग का शो है उन लोग को बेहतर पता है वो क्या करें। जी, बलराज भाई आपने लास्ट ईयर मुझसे शादी करोगे करा था, जो कि एक रियलिटी शो था। क्या हम बलराज जी को बिग बॉस के घर में भी देख सकते हैं कभी क्या? हाँ, पैसा मिलेगा तो क्यों नहीं देख सकते। वेरी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो यार दो ही चीजें होती हैं, नहीं, एक देखिए, एक होता है ना बलराज भाई, सॉरी टू इंटरप्ट, एक होता है कि ठीक है पैसे के लिए शो कर दिया, लेकिन एक होता है कि चाहे आप पैसे दो भी ना फिर भी हम नहीं करेंगे क्योंकि मन नहीं है। मतलब आपका कैसा है, मैं वो जानना चाहता हूं। ऐसा देखो, मुझे नहीं पता, एज एन आर्टिस्ट आपको हर तरीके के काम करने में मजा आता है, मुझे आता है। बीइंग अ स्टैंड अप कॉमेडियन मैंने खतरों के खिलाड़ी भी किया है, एग्जैक्टली राइट, और फिनाले तक गया हूं मैं, टॉप 4 में था मैं, और जल गया था मैं, मुझे मधुमक्खियों ने अटैक किया, मैं जल गया, अभी भी मेरे वो निशान मैंने अभी तक रखे हुए हैं। सो मुझे सब लोगों ने बोला कि तू इसको कॉस्मेटिक सर्जरी करा ले, ठीक हो जाएगा। कंपनी वाज आल्सो रेडी टू पे कि हम लोग कर देते हैं, बिकॉज वो बहुत अच्छे से ध्यान रखते हैं हम लोगों का, राइट। इट वाज अ मिस हैपनिंग, स्टंट में 1% चांस होता ही है चोट लगने का, तो मैंने अभी भी रखा हुआ है और मैंने इतने सारा कुछ किया। कॉमेडी शोज हम लोग करते हैं, मुझसे शादी करोगे एक अलग टोटल अलग लीग का एक शो था, राइट, वो करने गया। एज एन एक्टर मुझे मजा आता है अलग अलग तरीके का काम करके, और मुझे मेरी लिमिटेशंस, मेरी स्ट्रेंथ, सारी चीजें पता लगती हैं। ऑडियंस, हर शो की एक अलग ऑडियंस है, और आप अगर एज एन एक्टर आपको कामयाब होना है तो आपको हर तरीके की ऑडियंस तक पहुंचना जरूरी है, राइट। क्यों नहीं करूंगा यार, अगर अगर मेरे पास उस वक्त टाइम होगा, अच्छा अच्छा चीजें वर्कआउट हो रही होंगी तो मैं क्यों नहीं करूंगा। मैं क्या होता है ना, पहले से मना कर देना इज लाइक इंसल्टिंग समथिंग, अरे मैं नहीं करूंगा, राइट। मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं, अरे मैं नहीं करूंगा, और फिर आप 15 दिन बाद आपको शो के अंदर देखते हैं। जी जी, बलराज भाई इस बार जो सीजन में आए हैं लोग, वो उनमें से कोई आपके फ्रेंड हैं क्या? है ना, बहुत सारे दोस्त हैं। शार्दुल मेरा बहुत अच्छा दोस्त था, है दोस्त तो है ही, सीजन में नहीं है। राहुल मेरा अच्छा दोस्त है, राइट, ये दोनों मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। फिर जैस्मिन को मैं जानता हूँ, मेरी बहुत अच्छी दोस्त नहीं है बट मैं जैस्मिन को अच्छे से जानता हूँ। अली के साथ मेरी दोस्ती है ठीक ठाक, और ये लोग थे। और कौन था सीजन में रुबीना बाकी? है, अभिनव है, एजाज है, पवित्रा है। हाँ, मैं पवित्रा के साथ काम किया हुआ है मैंने, बट अगर दोस्ती की बात करें तो शार्दुल, दोस्ती की अगर हम लोग बात करें, शार्दुल, राहुल, ये लोग, अली एंड जैस्मिन के साथ मैं मिला हूँ, मैंने काम तो नहीं किया है। अगर बात करें तो किन लोग का मैं फैन हूँ जो शो में थे इससे पहले, मैं कविता कौशिक का बहुत बड़ा फैन था। उन्होंने जिस तरीके का काम किया हुआ है ऑलरेडी, एंड हाँ मतलब, तो आई थिंक के राहुल शायद जीत जाए, बट मुझे पता नहीं लग रहा है कि अली जीतेगा। एंड अच्छा, आई डोंट, मुझे नहीं पता, मतलब एक अंदर की गट फीलिंग होती है, तू इसको जी हेडलाइन जी मत जी, बना दियो कि ये बोल दिया वो बोल दिया, बट मैं ऐसा बना दूंगा, सुनिए ना, मैं ऐसा बना दूंगा कि बलराज बलराज ने डिक्लेयर किया अपना विजेता, तो क्या राहुल बनेगा विजेता? हाँ, बट मैंने सुना है कि राहुल बहुत अच्छा खेलता है। जी,
अच्छा, राहुल ने ना जान कुमार सानू, जो कि कुमार सानू जी का बेटा है, उसको नॉमिनेट करते हुए कहा था कि नेपोटिज्म है और मुझे नेपोटिज्म का प्रोडक्ट बिल्कुल पसंद नहीं है और इसलिए उसको घर से बेघर करने के लिए नॉमिनेट कर दिया, वो भी तीसरे हफ्ते में आकर। डू यू थिंक कि ये सही है या गलत, या इस तरीके से नेपोटिज्म का मुद्दा राहुल ने घर में उठाया, क्या ये करेजियस बात है? यार उसकी अपनी पर्सनल चॉइस है, उसका अपना पर्सनल थिंकिंग है, इसमें इसमें करेज होना या ना होना वाला तो कोई पॉइंट ही नहीं है ना यार। उसको जो लगा उसने बोल दिया। आई थिंक सलमान भाई ने उसको शायद टोका भी था उस हफ्ते, क्योंकि ये सब चीजों के प्रोमो बनते हैं, राइट? तो तू अगर मुझसे पूछेगा आप तो देखते नहीं, फॉलो नहीं करते, तो कैसे पता है? क्योंकि प्रोमो तो देखता हूँ ना भाई। कलर्स के इंस्टाग्राम हैंडल को फॉलो करता हूँ, ट्विटर पे आते हैं प्रोमो, फेसबुक सब जगह आते हैं प्रोमो। तो और ये सारे दोस्त भी हैं, तो इनके अकाउंट पे भी इनकी टीम जो इनके अकाउंट देखी वो प्रोमोटर। तो सलमान भाई ने बोला था कि अगर किसी का बाप अपने बेटे के लिए कुछ करना चाहता तो उसमें किसी को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, और बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल सही बात है कि देखो नेपोटिज्म, मुझे आज तक वर्ड ही समझ में नहीं आया कि ये क्या होता है। अगर आज अगर ये न्यूज पोर्टल या ये एंटरटेनमेंट चैनल जो तुम लोगों ने बनाया, अगर ये तुम्हारी प्रॉपर्टी है, तो कल को तुम चाहोगे तुम्हारे बच्चे इसको संभाले, राइट? वो उसको कितने अच्छे से संभालते हैं नहीं संभालते हैं वो एक सेकंड थॉट है, राइट? तुम ये तो नहीं देखोगे ना कि अरे यार कोई लायक आदमी चाहिए, मेरे बच्चों को नहीं दूंगा। कौन करता है ऐसे? मेरे बाप ने अगर मेहनत करके फैक्ट्री लगाई है तो वो मुझे देगा ना कि बेटा तू संभाल, कि वो ढूंढने निकलेगा कि कोई लायक आदमी मिले मुझे। मैं ये सरकारी इन्वेस्टमेंट थोड़ी है, आप समझ रहे हो? जिस अगर आज मैं मुंबई में 20, 25, 30, 40 साल, 50 साल मेहनत करता हूँ, कुछ चीजें बनाता हूँ, अपने लिंक बनाता हूँ, तो कल को वो मेरे बच्चे के काम नहीं आएंगे तो किसके काम आएंगे भाई? एग्जैक्टली वो राहुल की अपनी चॉइस है, उसको जो चीजें नहीं पसंद है नहीं पसंद है, उसकी पसंद ना पसंद वो टोटल उसका चॉइस है, टोटल उसका चॉइस है। जी, बट ये डिबेट जो है ना, ये डिबेट बिना सर पैर की है, नेपोटिज्म की बिना सर पैर की डिबेट है। अगर इंडस्ट्री में सिर्फ नेपोटिज्म होता तो जो लोग नेपोटिज्म की बातें करते हैं वो इंडस्ट्री में आगे आते कैसे भाई? ओके, अल्टीमेटली तो प्राइवेट है ना यार, तुम्हारा पैसा है, धर्मा का पैसा है, धर्मा डिसाइड करेगा ना किस पे लगाना है। करेक्ट करेक्ट। तो ये तो डिबेट ही बड़ी बड़ी बिना सर पैर की है। ओके ओके। बलराज भाई, यहाँ पर एक एक क्वेश्चन है। आपने शहनाज और सिद्धार्थ का भी नाम लिया था, कि सीजन 13 वाली बात नहीं है, सीजन 14 में शहनाज सिद्धार्थ का कल एक नया सॉन्ग आ रहा है जिसका नाम सोना सोना है। जी, क्या जी आपकी तरफ से एक मैसेज चाहिए था? मेरी तरफ से मैसेज चाहिए तुमको, मेरी तरफ से दोनों को ऑल द बेस्ट है भाई। और भगवान करे जैसे उनकी पहली सारी चीजें सुपर हिट हो रही हैं, लोग उनको पसंद करें, इसको भी करें। और वैसे भी टोनी कक्कड़ भाई का गाना है, और टोनी कक्कड़ तो आजकल वैसे ही भाई छाए हुए हैं, उनका हर गाना हिट हो रहा है, तो ये भी हिट ही होना चाहिए, और आई एम श्योर होगा भी, क्योंकि अच्छी टीम है, इन्होंने पहले भी किया हुआ है काम साथ में। तो मेरी तरफ से शहनाज, सिद्धार्थ, टोनी, सब पूरी टीम को ऑल द बेस्ट। जी, जोड़ी कैसी लगती है आपको सिद्धार्थ और शहनाज की? अच्छी लगती है, अच्छी लगती है। मैं मेरे को बुरी क्यों लगेगी? मैं शादीशुदा आदमी हूँ भाई, मुझे हर जोड़ी अच्छी लगती है आजकल। जी मुझे क्यों ठीक नहीं लगेगी? दोनों साथ में अच्छे दिखते हैं, ऑडियंस उनको प्यार करती है, लोगों की बनाई हुई एक एक पहचान है उनकी, तो मुझे अच्छी क्यों नहीं लगेगी यार? खुश रहते हैं, हमेशा हंसते रहते हैं, और आपको क्या चाहिए होता है? वो व्हाट यू वांट टू सी पॉजिटिव हैप्पीनेस। जब भी आप किसी को मिलो तो वो लोग वो उनके चेहरे से, उनके ऑरा से सब चीजें दिखती हैं, तो अच्छा ही लगेगा ना यार। एग्जैक्टली। थैंक यू सो मच बलराज भाई। सवाल पूछ के नहीं, मैं हंसा नहीं था, मैं आई वाज एक्सपेक्टिंग समथिंग डिफरेंट आंसर ना। व्हाट वर यू एक्सपेक्टिंग? तू मुझे बता दे क्या बोलना था, मैं वो बोल देता हूँ। नहीं, बस चलते चलते आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने फैंस को क्या कहना चाहते हैं, व्यूअर्स को, हमारे व्यूअर्स को, फीफा फूड्स के व्यूअर्स को क्या कहना चाहते हैं, तो प्लीज एक मैसेज उनके लिए। व्यूअर्स को मैं यही कहना चाहता हूँ कि भाई मुझे बहुत सारे मैसेजेस, फोन तो खैर उठाता नहीं मैं ज्यादा, मैसेजेस आते हैं कि कब दिख रहे हो टीवी पे, कब दिख रहे हो टीवी पे। तो मैं उनको ये बोलना चाहूंगा कि अभी तो फिलहाल कुछ ऐसा है नहीं, बट जो भी मैं थोड़ा बहुत कर रहा हूँ उस पे मुझे प्यार देते रहिए, और बहुत जल्द टीवी पे भी आएंगे। एंड अपनी सेहत का ध्यान रखिए, क्योंकि लोगों को ऐसा लग रहा है कि
नया साल आने वाला है तो सब ठीक हो जाएगा, बट सब ठीक तभी होगा जब वैक्सीन आएगी। तो जस्ट बी केयरफुल, थोड़ा ज्यादा ध्यान रखिए अपनी सेहत का, खुश रहिए और ये नेगेटिविटी से दूर रहिए, अच्छी चीजों को फॉलो कीजिए ताकि आपका ऑरा भी अच्छा और खुशी वाला बने। अगर आप किसी को प्यार करते हैं तो उनको प्यार देते रहिए। अगर किसी के बहकावे में आके किसी की बातें सुन के अपनी पसंद नापसंद को चेंज मत कीजिए। दुनिया में कोई भी परफेक्ट नहीं है, हर आदमी के अंदर कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी होती है। और फैंस जो होते हैं वो होते इसीलिए हैं कि कोई अगर आर्टिस्ट मुश्किल में है तो तब उसके फैंस उसके काम आते हैं, टू गिव हिम स्ट्रेंथ। और मेरी तरफ से आप सब लोगों को ढेर सारी बेस्ट विशेस एंड लव यू, और मुझे भी बहुत सारा प्यार दीजिए। डेफिनेटली बलराज भाई, डेफिनेटली। थैंक यू सो मच बलराज भाई।